नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एसबी टॉक न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह। देखिए, बड़ी खबर एक बार फिर हम लेकर आए हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक लगातार हो रही है। एक बार फिर बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। तो बिहार कैबिनेट से संबंधित हमारे पास बड़ी खबर है। उससे पहले आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा और आपसे आग्रह है कि ये भी हमारा चैनल है और इसका नाम एएसबी टॉक न्यूज़ है। हम चाहेंगे कि आपसे संबंधित खबर और बिहार से जुड़ी हुई सभी विभागों से संबंधित खबर, बिहार कैबिनेट से संबंधित खबर अगर आप देखना पसंद करते हैं, अगर करंट न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ वही खबरें दिखाई जाएंगी जो आपके लेकर सरकार बड़े निर्णय लेती हैं। तो एक बार फिर बड़ी खबर में स्वागत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार चुनाव की तैयारियों में लग गई है। ताबड़तोड़ कैबिनेट की बैठक जो हुई है इस महीने में, पहली कैबिनेट की बैठक इस महीने में 3/6 को हुई थी, दूसरी 10/6 को हुई थी और तीसरी बड़ी कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है वो 17 जून 2025 दिन मंगलवार और सुबह 11:30 बजे से इस बैठक को बुलाई गई है। निशित वर्मा है सरकार के अपर सचिव, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पत्र संख्या 702, दिनांक 10 जून को ही यह पत्र जारी की गई है और लगातार हम इस खबर को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। अब सरकार जो है कि इस महीने में तीसरी बड़ी कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 17 जून 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना को पत्र भेज दिया गया है। अब देखना है कि यह जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इस कैबिनेट की बैठक से किनको किनको बड़ा लाभ मिल सकता है। सरकार कौन सी बड़ी घोषणाएं जो है कि इसमें पारित करेंगी, यानी कि सरकार के तरफ से अब चुनाव की तैयारियां में लग गई है सरकार, क्योंकि कैबिनेट के माध्यम से ही आप ताबड़तोड़ फैसले ले सकते हैं और इसे लागू करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार सरकार कैबिनेट की जो बैठक बुलाई है, इस बैठक में अब बड़े बड़े प्रस्ताव जो आएंगे पब्लिक डोमेन में से लेकर कर्मचारियों के लिए, निश्चित तौर पे नई बहालियों के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। तो ये कैबिनेट की बैठक अब देखनी है कि कितनी कारगर साबित होती है कर्मियों के लिए। जब हम बात करते हैं संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए, तो ये कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि आप तमाम लोग से आग्रह है, मैं बता दूं कि ये एएसबी टॉक न्यूज़ आपसे जुड़ी हुई खबर दिखाने का हमेशा प्रयास करेगा और हमेशा एएसबी तक न्यूज़ पे प्रयास करता रहा है। तो आप तमाम जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक भोगी कर्मी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, डीडीटी छिड़काव के कर्मी, केआरपी के प्रेरक, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी के सचिव, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, जीविका से जुड़े हुए तमाम कर्मी, एसजेवाईएमआरपी कर्मी, आशा दीदी, ममता दीदी, आशा फैसिलिटेटर, एएनएम, जीएनएम, वैक्सीन कुरियर, आंगनबाड़ी की सेविका, आंगनबाड़ी की सहायिका, एलएस, सीडीपीओ, पुराने वार्ड सचिव, नए वार्ड सचिव, पंच, सरपंच, वार्ड उप मुखिया, मुखिया, बीडीसी, उप सरपंच, जिला परिषद, ग्राम रक्षा दल, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, समावेशी विशेष शिक्षक, पीएचईडी पंप ऑपरेटर, बिजली विभाग के कर्मी, दफादार चौकीदार के साथी, बीएसपीएससीएल के कर्मी, ईडीएमसी के कर्मी, सभी विभागों के रात्रि प्रहरी, होमगार्ड, सभी विभागों के चालक, रसोईया, शिक्षा प्रेरक, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, लोक शिक्षक छटनीग्रस्त, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, 10+2 के अतिथि शिक्षक, निबंधन विभाग के कर्मी, स्वच्छता प्रेरक, स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा गार्ड,
VSS उत्प्रेरक, वित्त रहित कॉलेज कर्मी, योगा शिक्षक, बिहार के CHO, फार्मासिस्ट, आशा ट्रेनर, कोविड-19 प्रयोगशाला से जुड़े कर्मी, मकतब और मदरसा के शिक्षा स्वयंसेवक, सभी विभागों के परिचारी, लेखापाल से IT सहायक, इंदिरावास सहायक, इंदिरावास पर्यवेक्षक, मनरेगा के कर्मी, जल संसाधन विभाग के मौसमी कर्मचारी, PDS संचालक, डीलर, 102 एम्बुलेंस के चालक, सभी विभागों से जुड़े मौसमी कर्मी, आयुष चिकित्सक, ICT इंस्ट्रक्टर, NHM से जुड़े हुए तमाम कर्मी, उत्कृष्ट टीचर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, BRPS के DEO, लोहिया स्वच्छता से जुड़े हुए तमाम कर्मी, कार्यपालक सहायक, PHED विभाग के छटनीग्रस्त कर्मचारी, पंप ऑपरेटर, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक, प्रखंड परियोजना सहायक जो हटाए गए कर्मी हैं, ICDS के यानी कि आंगनबाड़ी से जुड़े हुए कर्मी, चालक सिपाही, LSBA के कर्मी, प्रखंड संसाधन सेवी, संविदा अमीन, बुनियाद केंद्र के कर्मी, प्रेरक समन्वयक, सिविल डिफेंस स्वयंसेवक, मिट्टी जांच के मानव बल, मैत्री टीकाकर्मी संघ पशु विभाग से जुड़े हुए हैं, सुधा कर्मी, KGBP के कर्मी, आपदा के मित्र, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी, पैक्स प्रबंधक, बिहार पैरामेडिकल छात्र, आवासीय उत्प्रेरण केंद्र के शिक्षा स्वयंसेवक, स्टाफ नर्स A ग्रेड, साक्षर भारत प्रेरक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से SS कर्मी, फिशर्स डिपार्टमेंट के FDO, शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक, राजस्व विभाग के प्रखंड अमीन, स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ प्रोमोटर, योजना विकास विभाग के सांख्यिकी स्वयंसेवक, पशुपालन विभाग के पशु वैक्सीनेटर जो हटाए गए कर्मी हैं, जिनकी पैनल रद्द कर दी गई है। अब उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में आपसे जुड़ी हुई फाइलों पर भी विचार करे, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है और हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि आप एक्टिव हो जाएं और अपनी मांग पत्र को सरकार के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यही 2-3 महीना का जो समय है आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास जो होगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकती है। तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ASB टॉक न्यूज़ को, और आपसे जुड़ी हुई खबर इस चैनल पर भी देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं विनोद सिंह। उम्मीद है कि बिहार सरकार आपके पक्ष में कोई बड़ा फैसला ले ताकि आप सभी लोगों की जो मांग है वो मांग पूरी हो सके।